राम राम सभी को। और आज हम अपने दूसरे लेक्चर में, पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और उसी के साथ पढ़ते पढ़ते हमने पढ़ा था कि पीएल एप्रोप्रिएशन में जो जो चीज़ें क्रेडिट या डेबिट होंगी वो किसी ना किसी अकाउंट में उनके उल्टा क्रेडिट या डेबिट होंगी। तो उसमें जो अदर अकाउंट्स हमने लिखे थे वो लिखे थे हमने कैपिटल अकाउंट और हमारा करंट अकाउंट। तो आज जानते हैं थोड़ा सा कैपिटल अकाउंट के बारे में। और ये कैपिटल अकाउंट उसकी दृष्टि में है जब हम फ्लक्चुएट कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। ठीक है, कैपिटल अकाउंट भी दो तरीके के होते हैं, कैपिटल अकाउंट फिक्स कैपिटल और फ्लक्चुएट कैपिटल। आज हम फ्लक्चुएट कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, देखते हैं वो अकाउंट कैसे बनता है। कल के क्वेश्चन के बारे में आपके पास डिटेल होंगे, आपने नोट्स बनाए हुए होंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पहले आप फॉर्मेट देख लीजिए। सबसे ऊपर लिखेंगे कैपिटल अकाउंट, और किसका है ये? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। फर्म में कितने पार्टनर थे हमारे? ए और बी, दो पार्टनर थे हमारे पास। तो इसमें अमाउंट के कॉलम भी दो बन जाएंगे, पर्टिकुलर ए बी, पर्टिकुलर ए एंड बी। ठीक है, हमारे क्वेश्चन में कल लिखा हुआ था पार्टनर्स की कैपिटल के बारे में, ए की कैपिटल और हमारे बी की कैपिटल। ए की कैपिटल कितनी लिखी हुई थी? 20,000, और बी की कैपिटल थी 10,000। और आपने पिछले साल ट्रायल बैलेंस बनाया होगा 11th क्लास में, तो वहां पे जो भी कैपिटल होती थी उसका बैलेंस क्या होता था? क्रेडिट या डेबिट? क्रेडिट। ठीक है, और हमारी क्रेडिट वाली साइड कौन सी है? ये वाली, और ये डेबिट। तो जब कैपिटल का बैलेंस क्रेडिट होता था तो क्रेडिट साइड में ही लिखेंगे, और नाम क्या देंगे? बाय बैलेंस कैरेज डाउन या ब्रॉड डाउन। बताइए, ये शमशान घाट से आ रहा है, इसको शमशान घाट पे ले जाया जाएगा। ये बैलेंस शीट से आ रहा है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे ब्रॉड डाउन। ठीक है, और कितना कितना बैलेंस था हमारा? 20,000 और हमारा 10,000। ठीक है, और इसके बाद हमने जब अपना प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया था तो उसमें कुछ वो आया था, इनकी आईओसी थी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। अब जो इंटरेस्ट इन्हें कैपिटल पे मिल रही है वो इनकी कैपिटल को बढ़ा रही होगी, तो जो जो चीजें कैपिटल को बढ़ाएंगे वो इधर की तरफ लिखेंगे, अपना क्रेडिट साइड लिखते चलेंगे। कितनी कितनी इंटरेस्ट थी? इसकी 2,000 और इसकी 1,000। ठीक है, फिर हमारे इसमें ही था एक सैलरी थी हमारे बी की, बी ने कोई काम किया था, उसको सैलरी मिली थी, ये भी इसकी कैपिटल बढ़ाएगी, इसके पैसे बढ़ाएगी, तो इसको भी क्रेडिट साइड लिखेंगे बाय सैलरी अकाउंट। कितनी सैलरी पे की थी हमने बी को? 5,000। ठीक है, समझ गए, 5,000 सैलरी पे की थी हमने बी को। ठीक है, हमारा सैलरी आ गई। सैलरी के बाद क्या था? हमारा जो ए था, ए को कुछ हमने कमीशन दिया था। कितना दिया था? 2,000 कमीशन था उसको जो दिया गया था। और ये आफ्टर बिफोर वाले केस में, तो इस क्लास के बाद मैं आपको आफ्टर और बिफोर केस समझाऊंगा और अपना फिक्स और फ्लक्चुएट कैपिटल अकाउंट समझाऊंगा। आज ये कल वाला क्वेश्चन पूरा कर रहे हैं हम, तो यहाँ पे लिख देंगे बाय कमीशन अकाउंट। ठीक है, फिर इसके बाद क्या था? क्वेश्चन में लिखा हुआ था एक जनरल रिजर्व है, किसके पास? फर्म के पास।
उसकी कोई भी एंट्री हमारे पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं हुई थी, तो उसकी एंट्री भी हमें इस अकाउंट में करनी है। उनकी कुछ गुल्लक का फंड था, अब वो फंड उन दोनों पार्टनर्स में आपस में बांट दिया जाएगा। ठीक है, तो वो भी इनके कैपिटल को बढ़ाएगा, इसलिए इधर की तरफ लिखेंगे बाय जनरल रिजर्व अकाउंट। हमारा जनरल रिजर्व 1500 रुपये दिया गया है बुक्स में, क्वेश्चन में। ठीक है, और हमारे पार्टनर्स का रेशो कितना है, 2:1, तो रेशो को जोड़ के कितना हो गया, 3। तो इस जनरल रिजर्व को 3 से डिवाइड कर देंगे और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आया, 1000। किसके लिए, ए के लिए। अब बी के लिए देखेंगे, 1500 डिवाइड बाई 3 मल्टीप्लाई 1, यह आ गया हमारा 500। तो दोनों का जनरल रिजर्व भी लिख देंगे, 1000 और 500। ठीक है, जनरल रिजर्व के बाद हम देखते हैं हमारा पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट से इनको प्रॉफिट हुआ था कि लॉस। हमने कल अपना पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया था, तो वहां पर ए के खाते में हमने लिखे थे 8000 रुपये प्रॉफिट के, और बी के अकाउंट में लिखे गए थे 4000 रुपये। तो उनकी एंट्री भी इधर ही करेंगे, लिख दीजिए बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। कितना कितना था, 8000 और हमारा 4000। ठीक है, हमारे पास क्वेश्चन में कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो इनके बैलेंस को घटा रही हो। ना ही हमारे पास कोई ड्राइंग है, ना ही कोई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, ना ही इनको कोई लॉस हो रहा है जो इनके कैपिटल के बैलेंस को घटा रहा होगा। तो अब देखते हैं दोनों तरफ में किस तरफ का टोटल ज्यादा है। दूसरी तरफ तो कुछ लिखा हुआ ही नहीं है, ऑब्वियसली इधर का ही टोटल ज्यादा है, तो इधर का टोटल कर लेते हैं। 20 और 2 22 और 2 24, 20 और 2 22, 2 24, 1 25 और 8 25 और 8 33। ठीक है जी, और दूसरी तरफ का टोटल कितना है हमारा, 11 16 16 और 4 20 20 और 5 20,500। ठीक है जी, डेबिट साइड हमारा कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, तो इसे टोटल को यहाँ पे दोनों तरफ लिख देंगे, 33,000 और 20,500। ठीक है, बैलेंस बनाएंगे, टू बैलेंस कैरेज डाउन। देखो, कैरेज डाउन और ब्रोक डाउन को याद करने का थोड़ा सा एक सरल सिस्टम बता दूं। जब कोई आदमी मरता है, मरने के बाद उसको शमशान घाट पे ले जाया जाता है, तो जो अर्थी होती है वो किस टाइप की बनी होती है, सीडी की। तो इसलिए जब इस बैलेंस को हम बैलेंस शीट में लेके जाएंगे, बैलेंस शीट को मान के चलो कि वो शमशान घाट है। ठीक है, और उसमें हमें इस बैलेंस को लेके जाना है, मरे हुए बैलेंस को, तो अर्थी पे लेके जाएंगे, सीडी पे। ठीक है, और फिर हमारे साथ शमशान घाट में कुछ ऐसे लोग भी जाते हैं, बूढ़े वगैरह, जो वहां पे बैठ के ना बीड़ी वगैरह पीते हैं अपना मनोरंजन के लिए। ठीक है, तो जब उस बैलेंस को बैलेंस शीट में से आगे लाएंगे तो वहां लिखेंगे बीड़ी। ठीक है, ये छोटी छोटी सी शॉर्ट ट्रिक्स हमारी, ये हमारे कॉन्सेप्ट को और अच्छी तरह से क्लियर कर देगी। और ये आज का जो कल हमारा क्वेश्चन बीच में छूट गया था, उसका सेकंड पार्ट था, देख लीजिए। कोई डाउट हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में टाइप कर देना। डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, टेलीग्राम की लिंक है, उस पर मैसेज कर देना। आपको इस टाइप के सभी क्वेश्चन हमारे टेलीग्राम पेज पे मिलते रहेंगे प्रैक्टिस के लिए। धन्यवाद। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। राम राम।